स्टार्टिंग में सबसे तेज विशाल था। विशाल था। अरे भैया के हाथ का पहली टाइम में हम खाए और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अभी बता रहे हैं तो विशाल इतना क्रिएटिव लड़का था हर चीज में। चाहे हमें ड्रामा करना है, चाहे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलना है तो किन किन विधों से खेल सकते हैं। विशाल आता तो इतने रूम में भी क्रिकेट खेल सकता है वो। और सर्वेश भाई फोन के पीछे हम लोग बात करते हैं अजय के बारे में। तो नहीं मैं बोल सकता हाँ हूँ। तो मुझे पल याद है जिस समय रंजीत को विशाल कंजूस बोल दिया था। तो इनकी दीदी है, दीदी पूरी फौज लेकर आई थी और विशाल को हड़का रही थी, तू गुंडा बन बे। नहीं मन में नहीं, देर में ना बनवाते हो। ऐसे ऐसे करके उनको बहुत मतलब वो की। फिर एक मुहावरे और भी याद है कि रंजीत हुए, हम हुए, अभिषेक हुए, अजय, विशाल, ऐसे ऐसे लोग आगे की डेस्क पे बैठते थे, सबसे आगे। मुझे जहाँ तक याद है क्लास 9 में रंजीत मेरे आगे, इनके पीछे मैं बैठता था और मेरे पीछे विशाल रहा, नहीं तो संदीप, हाँ संदीप मोड़ एक में, वो बैठते थे आगे वाले डेस्क पे। विशाल फर्स्ट में, फिर अभिषेक हुए, सर्वेश हुए, ऐसे लास्ट में बैठते थे अजय। लेकिन तेज थे बहुत अजय। हाँ अजय स्टार्टिंग में उतने तेज नहीं थे। स्टार्टिंग में सबसे तेज विशाल था। विशाल था। अरे मैं तो कभी नहीं रहा, मैं तो ये मानता हूँ। दूसरी बात वो समय विशाल ना जाना थे जैसे, लेकिन ये रह गया। हम खुद क्लास में सर हम खुद मानते हैं कि अभी भी नहीं है। हम विशालवा हमारे इतनी सहयोग किया, अजय नहीं किए। विशाल इतना सहयोग किया ना। हम बता रहे चिंता मैडम जी जो लिखने को देती थी अनुवाद, अच्छा उस समय मैं नया नया आया था, आइडिया तो कुछ था नहीं और अभी लेट एडमिशन हुआ था, मैं लेट आया था। विशाल एक ऐसा लड़का था, विशाल हुए और दीपक का तो नहीं पता, विशाल को बस। विशाल अपनी कॉपी दिखा देता था चोरी से मुझे, और मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेता था उसमें। फिर धीमे धीमे समझ में आया तो अपने से लिखने लगा। फिर कुछ होता था तो विशाल था जिससे वही पूछते थे हम लोग, भाई कैसे होगा, कुछ तो हेल्प कर दो, बता दो। ऐसे ऐसे करके हम लोग पास हुए। मुझे इंग्लिश से बहुत नफरत थी भाई, इंग्लिश मुझे नहीं आती थी। मैं सोचा कि हाई स्कूल का जब एग्जाम देने गया तो मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। उसमें मेरे आगे अजय थे कि कोई था जो मुझे दिखाया और मैं पास हो गया। और भी अच्छा खासा नंबर आया, नहीं कि थोड़े बहुत कम, 80 के ऊपर नंबर आए थे। किसान में चावल देता विशाल के बारे में बता रहे हैं तो विशाल इतना क्रिएटिव लड़का था हर चीज में। चाहे हमें ड्रामा करना है, चाहे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलना है तो किन किन विधों से खेल सकते हैं। विशाल आता तो इतने रूम में भी क्रिकेट खेल सकता है वो। और ऐसे क्रिकेट खेल सकता है कि पूरा एंजॉय करे वो। कहीं भी उसे कोई लिमिटेशन से नहीं नजर आएंगे कि बाउंड्री छोटी है, ये बॉल नहीं है, ये नहीं है। और है विशाल में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी उसमें। अभी भी है, अभी भी है। जैसे उस समय था, जैसे कोई थाट आया उस पर लिखना, जैसे हुआ कहानी लिखना, नाटक लिखना, नाटक का कैरेक्टर प्ले करना, मैच खेलना, स्पोर्ट में भी काफी रुचि थी। बट विशाल से मेरी एक ही शिकायत है कि सारे अच्छे रोल या तो विशाल या तो अजय को ही मिलते थे। ये हमेशा से ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमेशा से नेपोटिज्म रहा है हमारी क्लास में कि अजय को IPS बनाया जाता था, हम उनको चोर बनाया जाता था। और एक और शिकायत है मेरे विशाल से कि हमेशा मुझे लड़की बनाने के लिए वो देखता था। मैं 2 बार लड़की बना भी हूँ और ठीक है अच्छा था, बट लोग काफी मजाक उड़ा रहे थे। भाई रंजीत में लड़कियों के साथ रहते रहते लड़कियों का गुण भी है। ये तो काट दूंगा मैं, कोई बात नहीं। और विशाल कक्षा 3 में आया था शायद हमारे साथ। और मैं 9 में आया था, 9 क्लास की विशाल कक्षा 3 में आया था। मुझे याद है एक वो क्या पेड़ था वहाँ पे जो पीछे जहाँ पे हाँ मैच खेलते थे। अरे उनके रविंद्र सर के साइड में नहीं था, नेहरू के बगल में जो था आम था, हाँ शीशम का पेड़ था।
शीशम का पेड़ था ऐसे भाई तिरछा, हाँ तिरछा था, वही विकेट स्टम्प हम था वाला हमारा। तिरछा, ऐसे तिरछा सबका खड़ा होता है, हम लोग का तिरछा स्टैंड ओ स्टैंप था। भाई साहब मुंगड़ी पतली सी, उसी से मैच हो रहा है हम लोगों का अंडरम। 5 टीम हुआ करती थी हमारे यहाँ, वर्ल्ड कप चलता था तो मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम हुई करती थी। मेरी टीम में मैं, अभिषेक, विकास, हिमांशु रहा करते थे, और ऐसे ही इंडिया की टीम थी, साउथ अफ्रीका की टीम थी। और मुझे आज तक याद है कि हम लोग लगातार 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 10-10 रुपए का इनाम रहा था करता था, तो हम लोग 50 रुपए जीते थे। और प्लास्टिक वाली गेंद से हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, और कुछ ही दिनों तक क्रिकेट चला वहाँ पे, पर बहुत बहुत मजा आया मुझे। और विशाल तो हमेशा से ऐसा ही था, उसे क्रिकेट खेलने की इतनी ज़्यादा धुन थी कि थोड़ा भी समय, अगर हमारे पास 5 मिनट भी समय है तो बिल्कुल कभी भी ऐसा ना हो कि यार अब समय कम बचा है, हमेशा हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए रेडी रहते थे। विशाल की एक और क्वालिटी थी कि अगर हम मैच हार रहा है फिर ये नहीं देखता था कि कौन सी क्लास चलने वाली है, कौन सी क्या है, लंच खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मैच होगा तो होगा, और तब तक होगा जब तक कि वो वो जीते ना। चढ़ाया हुआ पैसा 0 ना हो जाए, तब तक वो जाने ही नहीं देगा आपको। हम लोग की ये यादें हैं। तो फिर छोटी सी है, कक्षा 6ठी में मुझे याद है कि अजय भाई साहब पढ़ने में बहुत तेज हो गए। अजय फिर काफ़ी सिंसियर हो गए थे पढ़ाई लिखो, उनकी मैथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, पढ़ने में काफ़ी अच्छे रहे। फिर कक्षा 9 में विकास चले गए बाहर। कक्षा 9 में जब विकास अजमतगढ़ चले गए तो उनकी भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो गई, उनकी अंग्रेजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी वहाँ पढ़ के। और उसके बाद से तो अच्छा ही रहा है, सबने ही पढ़ाई पे ध्यान दिया है, सबका ही अच्छा रहा है। अभी हमारे दोस्त इधर उधर हर जगह हैं। विकास अभी नोएडा में है, अजय तो अभी दिल्ली में रहते बीच में, बट अभी घर से ही करते हैं। हमारा दोस्त विशाल और शिवराज एयरफोर्स में है, संदीप हमारा पुलिस में है, और ऐसे सारे दोस्त इधर उधर में हैं। अभी मनु भी पुलिस में है, हमारा अनिल चौहान जेई साहब हैं। और अपना बताइए, आप भी एसटीओ साहब मैं हैं। यहीं पे चिकन बना के ढाबा पे काम करते हैं। और नहीं, अभी नहीं। खास बात ये है कि हम लोग जब भी मिलते हैं, कोई भी इवेंट होता है किसी के यहाँ, तो कभी किसी में ऐसा नहीं होता है कि यार ऐसा है, सभी लोग वैसे ही हैं जैसे कि हम लोग स्कूल में थे। अच्छी बात यह है कि कोई कितना भी सक्सेस हो गया, रिस्पेक्ट जो थी पहले वो आज भी है। बस यही रिस्पेक्ट, वो अंतर। दोस्ती या ये फिर नहीं है कि आप बड़े पद पे हो गए तो आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए, जो छोटे पोस्ट पे है, जो बेरोजगार है, उसको ट्रीट ही ना किया जाए। ये चीज हम लोगों में कभी आया ही नहीं। अहम नहीं है किसी में कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, वो कभी नहीं था हमारे बीच, तो कभी था ही नहीं। बस ये काफी अच्छा है। यही कारण है कि आज भी हम लोग की दोस्ती चल रही है। जो अगर कि यही बहुत कारण रेयरली आ मुझे जाता- देखने को मिलता है कि किसी जैसे विशाल के घर किसी भैया की शादी है, बड़ी चीज़ है। तो जितनी उनके दोस्त रहते हैं उनसे ज़्यादा तो हम लोग रहते हैं। और कोई भी इवेंट हो तो अभी जैसे मैं दीपक के घर जाता हूँ, तो दीपक की फैमिली से तो इतना ज़्यादा फेमिलियर हो गया हूँ मैं कि अगर मैं उधर से गुजर रहा हूँ, जब तक आंटी अंकल से ना मिलूँ तब तक मुझे अच्छा लगेगा ही नहीं। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ कि जब कुछ समय हो, बातें करने के लिए हो, तब मैं किसी के घर जाऊँ। बट अब तो ऐसा हो गया कि मैं उधर से गुजर रहा हूँ तो बस मेरा खुद मन करता है कि मैं एक बार बस मिल लूँ, मैं उससे एक बार उनसे मिल लूँ, उनका आशीर्वाद ले लूँ, आंटी जी पूछ लूँ का कैसे हैं। शिकायत रहता है कि बाबू बहुत दिन हो गया आप आए नहीं। ये अक्सर अगर आप 5 दिन भी ना दिखिए तो ये शिकायत ऑटोमेटिक आ जाती है कि बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से आए नहीं हो घर पे। ऐसे ऐसे शिकायतें आंटी जी की रहती है। आंटी जी ऐसे मानती हैं जैसे कि खुद के लड़के को जैसे मानते हैं वैसे ही। और अगर आप आंटी वहाँ पे गए हो दीपक के घर, तो आंटी जी का खाने के लिए आना तय ही है। आप कितनी बार भी बता के दो कि खा के ही आ रहे, बट वो जरूर पूछती हैं आपसे। खाना बहुत अच्छा बनाती है आंटी जी, मैंने तो कई बार खाया है। और आंटी के आटे का आलू पराठा मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे नॉनवेज भी बनाती हैं आंटी, तो काफ़ी अच्छी बनाती है। मछली भी अच्छी लगती मछली भी अच्छी बनाती हैं। है। मछली खाऊं, दीदी खाया करती है, वो खाऊं, चिकन खाना अच्छा। और अब हमारे प्रिय दोस्त नीरज की शादी होनी है, तो मोस्टली सभी लोग उनकी शादी में रहेंगे। अभी अब से है, मई में है। हाँ, अभी से नीरज भाई ने सबको इनवाइट कर दिया है। मई में अभी काफी दूर है। काफ़ी दूर है, बट अब वही मुझे लगता है कोई इवेंट होगा जिसमें सभी लोग एक साथ हो सकते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल मई। अभी समय तो बहुत है।
मई जून में तो चले जाना है। और फिर अब धर्मराज भाई साहब की भी शादी अब जल्दी ही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तैयारियां चल रही होगी। घर बनेगा, घर बनने घर बनने के बाद तो घर 1 साल में बन जाएगा। हाँ 1 साल से ऊपर लगेगा। चलिए, 1 साल तो साला हम दो साल लग सकते हैं। हाँ, 2 साल में तो हो ही जाएगी। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, सबसे ज्यादा जरूरत जिसको इस समय शादी की है वो मेरे परम मित्र हैं रंजीत जी। नहीं पहुंच चुके हैं। किसी और रंजीत के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। SDO हैं, उन्हीं की बातें हो रही हैं। अभी शादी सबसे ज्यादा जरूरत इस लड़के की है। ये लड़का जैसे डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है। मेरे पास अगर क्लिप होगी तो मैं जरूर इस ब्लॉग में डालूंगा। अगर आप लोग ऐसे देख रहे हो तो इनके टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे होंगे, बट ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। जो ठुमके लगाए इन्होंने, मैंने कई बार सर्विस से जिक्र किया कि क्या शादी की वीडियो है, शादी की वीडियो है, बट अभी तक शादी की वीडियो मिल नहीं पाई है मुझे। ए तीसरा सदिया कैसी टिया ना हो कहिया मिली? अरे भैया मंगाता मनु देख लेते हैं। विवेक भाई की शादी हुआ था। हम वीडियो बनाए होंगे, हम वीडियो बनाएंगे। हार्ड डिस्क लैपटॉप दिया ना, हमें निकल देंगे। चलो हार्ड डिस्क नाम रखें, एक लैपटॉप इतनी कमाइले का फायदा जब बैठे दोस्ते के लैपटॉप में देखा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। यही रंजीत जी के बारे में बात कर और अब हम बताते हैं अपने प्रिय दोस्त हिमांशु का जिक्र करते हैं। हिमांशु भी हमारे साथ बचपन से ही पढ़े हैं। हिमांशु की एक क्वालिटी है कि पहले तो वो गाना बहुत बढ़िया गाते थे। अभी भी मुझे याद है वो दबंग मूवी का तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल कर ले गए थे, बहुत ही प्यारा गाते थे। अब तो हम उनसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि गाइए, बट अब वो नहीं गाते हैं, बट वो ये गाना बहुत बढ़िया गाते थे। और किनको ब्लॉग में नहीं लिया जा रहा है? हाँ शिव कुमार, ये इन लोगों की शिकायत है कि शिव कुमार जी को ब्लॉग में नहीं लिया जा रहा है, तो इनको ब्लॉग में ले लेते हैं। ये हमारे प्रिय अनुज शिव कुमार भाई, इनसे मुलाकात हुई थी, अभी हम लोग घर गए थे तो वहाँ भी मिले हुए थे। काफ़ी हंसमुख इंसान है, हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल भी काफ़ी अच्छी है इनकी। ये धर्मराज भाई के मामा के लड़के हैं, भाई ही एक तरीके से कजीन है। और अब हमारा चिकन लगभग रेडी हो चुका है। अरे अभी टाइम नहीं, हमारे से बोल रहे हैं कि भी समय लगेगा। और हाँ सूरज गोड़ थे हमारे साथ में एक दोस्त, तो ये भी काफ़ी क्रिएटिव है। तो सूरज और सर्वेश का कंपटीशन चलता था कि कौन ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकता है। तो चाहे कोई वर्ड हो चाहे कोई दोहा हो, तो हम लोगों की हमेशा इन लोगों से एक्सपेक्टेशन आती थी कुछ ना तो कुछ ये लोग लाएंगे, कुछ ना तो कुछ बोलेंगे। और अभी सूरज भाई से तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं हमारी, बट अभी मिले थे, हमारे घर पूजा थी तो वहाँ पे आए थे सूरज भाई, तो मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी बाइक से गए थे गाइज, यहाँ से इलाहाबाद से, बहुत थके हारे पहुंचे थे पूजा में। इन लोगों ने मुझसे पहले कहा था कि ये लोग नहीं आएंगे, तो ठीक है मैं तो हो गया था कि नहीं, बट मेरे घर पे मैं तो ठीक है अपना काम करा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे कई बार पूछे कि वो दोनों नहीं आ रहे हैं क्या, वो दोनों नहीं आ रहे हैं क्या। पापा बोल रहे थे कि अरे वो दोनों आते तो थोड़ा मजा आता, अच्छा लगता। पापा की बॉन्डिंग हो चुकी है अजीत और दीपक से काफी ज्यादा, तो परेशान करते रहते हैं दीपक। परेशान नहीं, वो परेशान नहीं होते हैं, बट जैसे अब मेरे जितने दोस्त हैं वो थोड़ा सीरियस रहते हैं या फिर ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो यही 2 लोग हैं जो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं पापा से, तो उनको अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। हम लोग अंकल को गिफ्ट भी जैसा कि गिफ्ट दिए थे ये लोग, बहुत अच्छा गिफ्ट था। गिफ्ट के लिए काफ़ी परेशान भी हुए दीपक कि कहाँ मिलेगा। लगभग रात के 9 बज रहे थे, वो कई मार्केट में गए, फिर एक हमारा दोस्त है अर्जुन गोड़ बेलकुंडा में, उसके यहाँ जाके खुलवा के लिए। पापा काफी खुश भी थे गिफ्ट प्राप्त करके। अभी तो पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोग तो ऐसे होली पे हमेशा करते थे कि मिलके हर दोस्तों के यहाँ जाते थे, बट इस बार दिवाली पे भी हम लोग गए और काफी अच्छा लगा। अजीत हमारे भाई मथुरा में थे, बट इनके घर भी हम लोग गए थे, अच्छा लगा। घर के लोग बता रहे थे, आए थे, कई लोग थे हम लोग। भाभी जी फिर चाय बनाई और मखाना फ्राई की थी, काफी अच्छा लगा था। बहुत अच्छा मखाना खिला। अरे यार हमारे भुजाई जाते तुम मखाना, बहुत टेस्टी था, बहुत सही टेस्टी। में
मुझे लगा ना मजे का। अरे अरे मजे का मतलब ठीक ठाक रहा। अरे भैया, काम भर गई नहीं इनाज तनका से लोग दे दे रहे नहीं हैं। नहीं, गैर मौजूदगी में हमारे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अरे नहीं, बढ़िया था। बट हम लोग ज्यादा समय तक रुक नहीं पाए और बाबू से मिल नहीं पाए। हमारा प्रयास था कि बाबू से मिलेंगे, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, बट क्योंकि बाबू थोड़ा ज्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं है, बाबू से तो नहीं मिले। नहीं। अब दीपक को पहचान गया है। अभी आया था ना दीपक घर पे, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था इधर। जाने के बाद बोल रहे थे अरे मुझे सामान तो दीपक मामा ही दिला के गए। ऐसे मुझे तो कुछ नहीं बोलता। अगर मुझे इलाहाबाद आना है, मैं वो उससे बोल दूँ कि आज मुझे इलाहाबाद जाना है, बैग टांगा निकल रहा हूँ, तो सीधे आएगा बोलेगा मामा पैसा दो। 100 200 500 के नीचे उसकी बात ही नहीं होती। एक याद आ रहा है, जैसे एक दिन मेरा, अजीत और दीपक का प्लान था कि हम लोग एक प्रैंक करते हैं। प्रैंक ये रहेगा कि मेरी और अजीत दीपक की, मतलब इन दोनों का एक साथ, और मेरी लड़ाई हो चुकी है और अब ये लोग भगा नहीं दिया हूँ, ये है कि अब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो स्टार्ट ऐसा हुआ कि दीपक ने फ़ोन किया अभिषेक को कि अभिषेक कहाँ हो, कैसे हो, आज रात हम लोग आ सकते हैं क्या तुम्हारे यहाँ। तो अभिषेक ने पूछा क्या हुआ भाई, तो दीपक ने बताया कि थोड़ी बहस हो गई है मेरे से और अब वो लोग रूम छोड़ के जा रहे हैं। तो पहले तो अभिषेक को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा है। फिर अभिषेक ने मुझे फ़ोन किया कि अब से रंजीत क्या हुआ, तो मैंने फिर बताया कि अरे अब थोड़ी बहस हो गई थी इन चीज़ों को लेके, अब वो दोनों जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता नहीं, जाना हो तो घर जाएं यार, मैं क्या करूँ उसमें। फिर अभिषेक दीपक को फ़ोन किया कि अरे हमारे लोगन ऐसा है वैसा है ये है। तो फिर ठीक है, हम तीनों लोग साथ में गए, मैं अजीत दीपक साथ में गए। मैं थोड़ा रूम के पहले उनके उतर गया, फिर ये दोनों लोग गए उनके साथ गए थे, उनके रूम में गए। तो ठीक है, बैठे हैं लोग, खाना वाना बन रहा है। तो फिर मैंने अभिषेक से बात की थी कि चलो देखो अगर जा रहे हैं तुम्हारे रूम पे ठीक है, वरना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो फिर मैं भी पहुंचा थोड़ी देर में, मुझे तो पता ही है दोनों उन्हीं के रूम पे। तो हम लोग पूरे कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर में है अजीत। अब वहाँ पे अजीत सही फैक्टों में लेके मुझसे बहस कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, और अब उन दोनों को हो चुका है भरोसा कि नहीं भाई लड़ाई झगड़ा तो हो चुका है। ऐसे बात चल रही थी, फिर हुआ सब कुछ कि घर जाएंगे, ये हुआ है। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे ये हुआ, मुझे कैरेक्टर में मैं घुसा था, मैं गुस्से में तो था ही, और इस पर से रंजीत आ गए। मैं सीधा बोला ये कुछ बोले हैं, तो मैं सीधा बोला कि अरे इनसे क्या मतलब है, ऐसे कैरेक्टर में इनसे क्या मतलब है मुझे, ये जाए जो मन करे वो करें, भाई इनका रूम है भगा दिए हमें, हम जा रहे हैं घर पे जाएंगे, अगर तुमको भी दिक्कत हो तो भाई बता दो, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। अभिषेक से बोले अजीत, अभिषेक से बोला। ऐसे ऐसे बातें थी, कुछ बातें उसमें जोड़ के भी मैं बोला। फिर इसके बाद हम लोग गए चाय पीने। नहीं, ये अभिषेक से ये बोले, हाँ मैं बता रहा हूँ। अब मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, हम लोग नेपाल गए थे, तो अभिषेक उसमें 1000 रुपये ठीक दिए, तो ठीक है, रंजीत दूसरे को दिए 1000 रुपये उनका, ठीक है। अब मुझे तो लेना था बदला, ठीक, नहीं बदला नहीं लेना था, कैरेक्टर में वहाँ उन लोगों को यकीन दिलाना था कि है बात तो कुछ है। मैं बोल दिया कि तुम जो शेयर मार्केट में 1000 रुपये तुमको जो लॉस कराए, 2000 रुपये तुम लॉस कराए, वही कारण था तुम जो 1000 नहीं दिए थे, ये बोले थे मुझसे। अब भाई साहब जब बताया तो चेहरा उनका देखने लायक था, उनको पूरा यकीन हो गया कि अजीत सही बोल रहा है, मैंने जानबूझ के उनका लॉस कराया, जानबूझ के लॉस कराया। साला यहाँ तक तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब जो बता दें कि इतना कैरेक्टर में घुस गया था कि भाई साहब अगर उनका चेहरा देख लेता था तो हंसी भी आती थी, तो चेहरा ऐसे करके हंस के तुरंत ऐसे हंसता था, फिर ऐसे, तो इस कदर कैरेक्टर में था। फिर ये डिसाइड हुआ, मैंने फिर पूछा कि तो क्या है, चलना है कि नहीं चलना है, तो इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, तो मैं वापस निकला। मैं आगे आके रुका था और सब कुछ फिक्स था। बट फिर मुझे दीपक ने फोन करके बुलाया कि ठीक है और रंजीत आओ चले, के मैं जा रहा तो देख रहा हूँ वहाँ पे सर्वेश अभिषेक भी है। तो फिर दीपक ने बता दिया था कि ऐसे ही प्रैंक था, ये नहीं था वो नहीं था। हम लोग इतनी मेहनत किए बट उसका इन रिजल्ट कुछ से मिला नहीं, मतलब फाइनल उनका रिएक्शन देखने रहते तो मजा आता। सर्वेश भाई खोल के पीछे, और अब धर्मराज भाई टेस्ट करके बताएंगे कि
क्या अजीत की मेहनत रंग लाई है कि नहीं लाई है। एकदम देख के तो लग रहा है कि मेहनत, कलर तो छोड़ दी है, क्या टेस्ट है ऐसा। क्या लगता है इस किशन आपको कैसा होगा चिकन। भैया के हाथ का पहले बार। पहली बार खा रहे हैं आप। हाँ भैया बहुत बढ़िया बनाते टेस्ट हैं। करके बता चिकन ला ला फोन आ जा। ला ला पीछे ला ला लगना जरा ना। बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें। इंतजार इंतजार ही हो रहा है। पानी एक बूंद ना पड़ रहा है। बताना पड़ेगा जानला चावल ना रे, चावल चावल ढेर नहीं ना है, नहीं तो फिर अरे ठीक है जितना खाए करे उतना खा ले। अब बताइए बताएं कैसा है। आज के लिए आता पहले इन्हीं को मुंह में दीजिए। हां इधर ही दे ना ना पहले करो। तब थोड़ा तो नहीं है पकड़ा बा हैंडल पकड़ा अरे भैया तो खा ले मामू। नहीं दा, हाँ देख अब मैं मुंह में लीजिए डायरेक्ट। अरे, हमके बढ़िया लगे। बढ़िया तो मुंह बना के बढ़िया ला नहीं तो खा ला चिकन नहीं खा ए इनका ला सन अरे हम खा ले ऊपर। अरे सुंगत सुंगत एकदम उत्सु होगा। अरे थोड़ा सा अरे भाई ना, कितना अरे क्या हो ना जाता कर सकते। अरे कुछ ना भाई अरे उतना सा कुछ है। अच्छा ला ला छोड़ रहा है नहीं हमके खाए करो तो खा लेते हैं। बनाओ बनाओ तो एकदम जात है ना। समझा तो सुनिए पानी पी लो। कैसा है अच्छा चिकन अच्छा है। मुझसे बढ़िया खराब देखा ना सच्ची अब इन जुड़ाई तब दूसरा टेस्ट आ रहा है नहीं जैसे कुछ क्वालिटी का था। बढ़िया और ये नहीं बढ़िया बढ़िया हो। दही ना थोड़ा सा तीखापन, हाँ दही थोड़ा सा खट्टापन और तीखापन। टिका पड़ा का ना हाँ। टिका एडजस्ट नहीं तुरंत तीखा कम है हम डालेंगे एवरेस्ट अच्छा नहीं मसाला कम डलता मसाला पक जाना मीठा डालना। और अब हमारा खाना रेडी हो चुका है। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह। शिव कुमार भाई अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि रोटी बनाए होंगे। महक तो बहुत प्यारी आ रही है। बना बकवास बना भी बहुत अच्छा है। किशन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने भैया की तरह मूछ रखे हैं वो भी। फीडबैक लेना चाहेंगे कि कैसा था चिकन, कैसा लगा इन्हें, किसी चीज़ की कमी थी, पेट भरा कि नहीं भरा। देख के तो नहीं लग रहा इनका पेट भरा, देखिए बहुत पतला पेट है इनका। पेट हमारा पूरे तरीके से भरा हुआ है और भैया के हाथ का पहली टाइम में हम खाए और जी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मजा आया। कितनी रोटी खाएं आप? 2 रोटी खाएं? 4 4 रोटी तो नहीं खाए हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। खाए। हाँ वैसे मैं 2 खाता हूँ मगर 4 4 खाए आप। हमारा भैया जाना था भैया काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा बनाए थे अजीत। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, चलेंगे अपने रूम पे। काफ़ी अच्छा रहा धर्मराज भाई के रूम पे आने पे। तो टाटा।